जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मंगलवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के पश्चात उमेश कुशवाहा ने बताया कि पार्टी आला कमान के निर्देश पर वे राज्य के तमाम जिलों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति जानती है, जिसको देखते हुए तमाम विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। इसी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही बूथ स्तर पर और आम जनता से जुड़ने के लिए भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़े, उसके लिए भी चर्चा की गई है। इस दौरान शहर के सफाई कर्मी भी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी मूलभूत समस्याओं को रखी। उन्होंने कहा कि वह लोग शहर के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं। सफाई कर्मियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि वह लोग शहर की गंदगी साफ करते हैं, जगह जगह कूड़ा कचरा वगैरह उठाकर सरकार और आम लोगों के लिए जन सरोकार करते हैं, लेकिन सरकार मानदेय के नाम पर उनके साथ दोहरी नीति क्यों करती है। सफाई कर्मियों ने मांग करते हुए कहा है कि सरकार उन्हें भी बराबर का दर्जा दे और उचित वेतन राशि समय अनुसार मुहैया कराई जाए। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसमें गरीबों मजदूरों की कोई जगह नहीं है। वह लोग अंबेडकरवादी विचारधारा के हैं। नीतीश सरकार उनकी मांगों को पूरा करे, वह लोग उनके समर्थन में है। मौके पर काफी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे। दौरा जो है खास है, आम है। आम इसलिए है कि 2024 जो मिशन है, उस मिशन के लिए ये समर्पित है यह दौरा। इसमें प्रमंडलवार जो है, जो प्रमंडल में जिला पड़ने वाली सभी जिला का समीक्षा, जो हर स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो हमारा संगठन है, उसका संगठनात्मक ढांचा है, उस सभी स्तरों पर संगठन का जो है समीक्षा की जा रही है। तो हमारे नेता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह कुशवाहा आज पटना आए और सारे बिहार के सफाई कर्मचारी यूनियन के, नगर निगम हो या मेडिकल कॉलेज हो या आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी है, अपने मांगों को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी समर्थन में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को रखें और बोले कि ये संविधान और देश की लड़ाई है, हम लोग आपके साथ हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहदी नगर में आज दिन दहाड़े भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शाह का दबंगई देखने को मिला। विजय ने अपने ही पड़ोसी के ऊपर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि विजय का घटनास्थल पर विवाह भवन है। उसी के बगल में पड़ोसी नवीन शाह का पुराना मकान भी है, जिस पर नवीन ने मजदूर के द्वारा अपने मकान में दीवार निर्माण का काम कराया था। इसी बीच वहां पर विजय आया और दोनों के बीच रास्ता विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद विजय ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पड़ोसी के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि गोलीबारी में पड़ोसी बाल बाल बच गया। घटना के बाद सूचना पर बबरगंज थाना की पुलिस पहुंची और विजय शाह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और उसका लाइसेंसी हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में विजय शाह के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिला और कहता है कि तुमको पैसा दे हम थाना खरीद लेंगे, एसपी खरीद लेंगे, ऐसे बोलता है विजय साहब। विजय साहब, हाँ विजय साहब। गोली कह रहा है कि चल रहा है, पिस्टल बरामद किए हैं। गोली चलावट देख लीजिए, चेक कर लीजिए। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार। कौन थाना? मेरा लाइसेंस है मेरे पास। तो क्या काहे गोली काहे चला? भागलपुर में एक महिला ने अपने पति पर शादी बाद झांसा देकर उसे बच्चा समेत छोड़कर फरार होने का आरोप लगाया है। उक्त महिला के 3 बच्चे हैं और चौथा बच्चा होने वाला है। महिला ने अपना नाम समस्तीपुर निवासी 26 वर्षीय सलमा खातून के रूप में बताया है। मामले को लेकर महिला का कहना है कि 2015 में हबीबपुर थाना क्षेत्र के नया टोला करोड़ी बाजार निवासी मोहम्मद आरिफ के साथ उसने प्रेम विवाह रचाया था और शादी के कुछ साल बाद पति उसे छोड़कर फरार हो गया। हालांकि कुछ दिन खोजबीन के बाद वह वापस आ गया था, जबकि इस बार भी बीते 10 दिन से पति फरार है और गर्भवती महिला बच्चों को लेकर अपने पति की तलाश में दर-बदर भटक रही है। उसने बताया कि वह नाथनगर कबीरपुर में अपने नानी के घर रहकर पढ़ाई करती थी, तभी उसे आरिफ से प्रेम हुआ। महिला के मुताबिक दोनों एक दूसरे से निकाह कर लिए। हालांकि शादी के 2 साल बाद वह दहेज की बात लेकर अक्सर अपनी पत्नी से विवाद करता है।
और जब महिला ने दहेज देने से इनकार किया तो वह चुपचाप उसे छोड़कर फरार हो गया। रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद मालूम हुआ कि सलमा का पति आरिफ राजधानी दिल्ली में रह रहा है। महिला ने अपने पति आरिफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी उसने एक महिला को प्रेम के जाल में फंसाकर उससे शादी की थी और मतलब खत्म हो जाने के बाद उसे भी छोड़कर फरार हो गया था। आरिफ से उस महिला को एक बेटा भी है। पीड़ित महिला के मुताबिक आरिफ टोटो मैकेनिक का काम करता है और वह अपने चिकनी चुपड़ी बातों से लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता है, जिसमें उसकी मां नाजिया खातून सहयोग करती है और अब किसी तीसरी लड़की के साथ यह हरकत करने वाला है। महिला ने बताया कि उसका पति शादी कर उससे पैसे की मांग करता था। महिला ने अपनी सास नाजिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि सास और ननद उसके साथ मारपीट करती हैं, पैसे की मांग भी करती हैं, नहीं देने पर उसे जिस्म फरोशी का धंधा करने की बात कहती हैं। इसको लेकर महिला वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और उसने एसएसपी आनंद कुमार से अपनी पति की गिरफ्तारी की मांग की है। तो मेरी शादी को 8 साल हो गई सर, और मैं जब से इसके घर में शादी करके आई तब से मेरे शौहर, मेरी सास, मेरी ननद हमको मार पीट करके घर से निकाल दी और घर से निकाल दी और कहती है कि अपने दहेज में पैसा कम लाई हो, दहेज कम लाई हो, पैसा ला के दो। 20,000, 30,000, 40,000 ला के देती गई। फिर भी मेरी सास हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती रही। कहती है कि 2 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल ला के दो, अगर नहीं दोगी तो हम अपने बेटे की तीसरी शादी कराएंगे, तुम रोक नहीं सकती हो। सर पर हेलमेट, उस पर लालटेन, बदन पर हरा कपड़ा पहने, यह है राजद के कट्टर समर्थक सुमित कुमार। यह नज़ारा सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम के रास्ते कच्ची कांवड़िया पथ पर दिखा। दरअसल सावन के पावन महीने में कांवड़िया लगातार वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। इनमें से भोलेनाथ के तरह तरह के अनोखे भक्त देखने को मिल रहे, लेकिन आज सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम के रास्ते कच्ची कांवड़िया पथ पर राजद के कट्टर समर्थक सुमित कुमार मिले, जो मसौड़ी के रहने वाले हैं। सुमित डाक बम के रूप में सुल्तानगंज से जल लेकर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। सुमित इस तरह से बन गए कि लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेचैन होने लगे। सुमित ने बताया कि वह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, वह विकास करे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, वह देश की सेवा करेंगे। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वह सावन के हर सोमवार को ऐसे ही रूप में वैद्यनाथ धाम जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह 2019 में भी इसी तरह के वैद्यनाथ धाम गए थे, जब लालू यादव काफी बीमार थे, तब वह वैद्यनाथ धाम गए थे। बाबा की कृपा से लालू यादव स्वस्थ हो गए हैं। भागलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसको लेकर विधिक सेवा प्राधिकार यानी कि DLSA की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र प्रमंडलीय आयुक्त न्यायाधीश जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर विभागीय स्तर से बात की जा रही है। जबकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पूरे कोर्ट परिसर में पुलिस छावनी रहेगी। वहीं इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अपर न्यायाधीश लोक सूचना पदाधिकारी ज्योति कुमारी ने बताया कि भागलपुर में यह साल का तीसरा लोक अदालत होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रत्येक वर्ष लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा केस के निष्पादन को लेकर पहल की जाती है, जबकि इस बार पिछली लोक अदालत के मुकाबले ज़्यादा केस का निष्पादन हो, इसके लिए भी विभागों के पदाधिकारियों के साथ वार्ता हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी तरह के केस के निपटारे किए जाएंगे। खासतौर पर बिजली, भूमि, बैंक, लोन और घरेलू विवाद से संबंधित केस का निपटारा किया जाएगा। गौरतलब हो कि पिछली लोक अदालत में ज्यादा केस का निष्पादन हो, उसको मद्देनजर रखते हुए भागलपुर कोर्ट में 17 बेंच, नौगछिया अनुमंडल में 7 और कहलगांव में 2 बेंच लगाए गए थे। जबकि सचिव ने बताया कि इस वर्ष सभी जगहों पर ज्यादा बेंच हो, इसकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर अब तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है। 9 सितंबर 2023 को होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। सारे कोर्ट को हमने मीटिंग के द्वारा कहा है कि आप लोग अब जल्दी से जल्दी वादों को नोटिस करके भेजें पार्टी को, ताकि पार्टी आए और उस दिन निष्पादन करा सकें। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया प्रखंड के कोसी पार कदवा दियारा पंचायत के ठाकुर जी कचहरी टोला में कोसी नदी के जलस्तर में कमी होने के बाद वहां हो रहे कटाव निरोधी कार्य को 2 दिन चलने के बाद बंद कर दिया गया। इधर लगातार कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद बीते शनिवार को फ्लड फाइटिंग की ओर से बचाव कार्य शुरू किया गया था।
जो रविवार तक ही चला। वहीं सोमवार को जलस्तर में गिरावट होने के बाद काम को बंद कर दिया गया, जबकि वहां गांव के पूरब अभी भी लगातार कटाव जारी है। बम्बू रोल के कार्य के बावजूद लोगों के खेतों में लगे मक्के और अन्य लहलहाती फसल समेत जमीन कोसी नदी में समा रहे हैं। कटाव स्थल पर जहां एक ओर जमीन कट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान खेतों में लगे फसल काट कर मवेशियों के चारा का इंतजाम कर रहे हैं। कटाव के मुहाने पर डरे सहमे जिंदगी जी रहे लोगों ने हो रहे बचाव कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया और विभाग के द्वारा जिस तरह प्लास्टिक की बोरी में मिट्टी डालकर बचाव कार्य किया जा रहा है, इसको भी ठीक नहीं बताया और कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में विभाग मेरे गांव को कटने से नहीं बच पाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। लोग कह रहे थे कि यहाँ सिर्फ सरकारी पैसे की बंदरबाट हो रही है और गरीबों के घर जमीन कट रहे हैं, बेबस लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण गांव बचाने के लिए बोल्डर पिचिंग की मांग कर रहे थे।